हेलो साथियों, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे, अच्छे से अपने तैयारी में जुटे होंगे। आज आपके लिए एक शानदार सेशन लेकर के हाजिर हुआ हूँ, जो कि पॉलिटी का है और पॉलिटी पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं, यानी संविधान से क्वेश्चन तो 100% बनते हैं। तो चलिए बिना समय को नष्ट करते हुए सबसे पहले संविधान की प्रस्तावना को जानेंगे। उसके बाद क्या है, संविधान सभा के प्रमुख समिति के अध्यक्षों के बारे में जानेंगे। उसके बाद क्या है कि जो है उसके बाद हम जो है कि महिला यानी क्या है, महिला सदस्य कितनी थी संविधान में, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद जो है कि क्या है, आपके मंत्रिमंडल यानी भारत स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल इन 1947 में कौन किस पद विभाग पर था, ये सब क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो आज इन सभी के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि क्या है कि भारत के संविधान के जो विदेशी स्रोत हैं, कहाँ से क्या क्या लिया गया है, इन सब के बारे में बात करेंगे और यहाँ से क्वेश्चन 100% बनते हैं। तो चलिए सबसे पहले संविधान की प्रस्तावना को जानते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना या इसी को उद्देशिका अथवा प्रस्तावना कहा जाता है। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प में जो आदर्श प्रस्तुत किया गया, उन्हें ही संविधान उद्देशिका में शामिल कर लिया गया। और संविधान के 42वें संशोधन 1976 ईस्वी द्वारा यथा संशोधित या उद्देशिका निम्न प्रकार है। यानी 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ। पूछा जाता है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो 1976 में हुआ, जिसमें क्या है, प्रस्तावना को जोड़ा गया। प्रस्तावना क्या है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण और क्या है, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख जो है 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रम को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत या अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जैसा कि संविधान जो है क्या हुआ, संविधान को अंगीकृत कब किया गया है, 26 नवंबर 1949 को। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये जो तारीख थी 26 नवंबर 1949, ये संविधान आपका बनकर तैयार हो गया था और जो लागू हुआ वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तब से क्या है, 26 जनवरी मनाई जाती है। तो आइए देखते हैं अगला क्या है कि संविधान सभा की प्रमुख समिति एवं उसके अध्यक्ष पूछा जाता है। कई बार पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है। तो संचालन समिति के अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। फिर पूछा जाता है, कई बार ये भी पूछा गया है कि संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। फिर पूछा जाता है कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन, प्रांतीय की पूछा जाएगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगर प्रारूप की बात की जाती है, कई बार क्वेश्चन बना है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो है वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और बात की जाए संघ शक्ति समिति के, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद बात की जाए 6 नंबर की मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों को सरदार वल्लभ भाई पटेल संबंधी परामर्श भी समिति है। उसके बाद 7 नंबर की बात की जाए कि राष्ट्र ध्वज संबंधी तथार्थ समिति के, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखना, क्योंकि यहाँ से एक न एक क्वेश्चन बनता ही है। नोट बात करें कि मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति की 2 उप समितियाँ थीं। एक थी मौलिक अधिकार उप समिति, जिसके अध्यक्ष कौन थे, JB कृपलानी थे। और एक था अल्पसंख्यक उप समिति, जिसके अध्यक्ष कौन थे, HC मुखर्जी। तो यहाँ से क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन बनना यहाँ से तय है। आगे देखते हैं कि क्या है, भारतीय संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों में कितने के 296 प्रतिनिधियों का विभाजन हुआ। कितने प्रतिनिधि थे ब्रिटिश प्रांतों में, तो पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन। तो 296 जो है ब्रिटिश प्रांतों में प्रतिनिधि विभाजन और सांप्रदायिक के आधार पर किया गया, जिसमें क्या है 213 जो है सामान्य थे।
213 सामान और 79 क्या है कहने मतलब मुसलमान तथा 4 सिख थे। आगे बात की जाए संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या थी तो 33 थी। अनुसूचित पूछा जाता है कि संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी तो 33 थी। और पूछा जाता है कि संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी तो संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। उसके बाद देखा जाए अगला टॉपिक क्या है, कह रहा है कि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए और संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई और 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु उनके अनेक समितियां नियुक्त की। इनमें प्रमुख थी वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, प्रारूप समिति। तो यहाँ पर देखा जाए तो क्या है, संविधान सभा की महिला सदस्य के नाम भी दिया गया है। जैसा कि पूछा जाता है कि संविधान सभा की पहली महिला सदस्य कौन थी तो आपका अम्मू स्वामीनाथन थी। दूसरे की बात की जाए तो एनी मैक्सरीन। तीसरी बात की जाए तो बेगम एजाज रसूल हैं। चौथी की बात की जाए दक्षानी बेल्यादुन है। उसके बाद पांचवी बात किया जी दुर्गाबाई है। 6 हंस मेहता, 7 कमला चौधरी, 8 है लीला रे, 9वें नंबर पे थी मालती चौधरी, 10वें नंबर पे जो है तो पूर्णिमा बनर्जी और 11वां जो नंबर है वह है रेणुका राय, 12वें नंबर पे सरोजनी नायडू है, 13वें नंबर की बात की जाए तो राजकुमारी अमृत कौर है। और सुचिता कृपलानी से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुचिता कृपलानी संविधान सभा की कौन से नंबर की महिला सदस्य थी तो 14वें नंबर की। और 15वें नंबर की बात की जाए तो विजय लक्ष्मी पंडित थी। तो इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आगे देखेंगे तो बात की जाए कि बी.एन. राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया। जो हम आपको बता रहे हैं केवल इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जो पूछा जाएगा वही बता रहे हैं, बहुत डीपली से नहीं पढ़ाया जा रहा। केवल इम्पॉर्टेंट जो पेपर में पूछे जाएंगे उन्हीं को कराया जा रहा है। तथा इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चुना गया। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी, जो इस प्रकार है, क्योंकि पूछा जाता है क्वेश्चन कई बार कि प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी तो 7 थी। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी। नंबर 1 पर थे आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो कि अध्यक्ष थे। नंबर 2 पे थे एन गोपाल स्वामी अयंगर थे। उसके बाद बात की जाए तीसरे नंबर पर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। चौथे नंबर की बात की जाए तो कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी। पाँचवें की बात की जाए सैयद मोहम्मद सादुल्लाह। 6 नंबर की बात की जाए तो एन माधव राव यानी BL मित्र के स्थान पर। 7वें नंबर की बात की जाए DP खेतान 1948 ईस्वी में। इनकी मृत्यु के बाद TT कृष्णामाचारी को सदस्य बनाया गया था। इस प्रकार से जो है आपके 7 सदस्य थे प्रारूप समिति के। और संविधान सभा में अम्बेडकर का पहली बार निर्वाचन बंगाल से तथा देश बंटवारे के बाद उनका निर्वाचन बॉम्बे से हुआ। और 3 जून 1947 ईस्वी की योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी हो गई तो 324 विभाजन के बाद नियत की गई, जिसमें 235 प्रांतों के लिए और 89 स्थान देशी राज्यों के लिए थे। इस प्रकार से है। अगला देखते हैं। कई बार यह भी पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन 1945 के प्रस्ताव पर गठित जो आपके मंत्रिमंडल था तो उस मंत्री और विभाग के बारे में ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखेंगे कि 2 सितंबर 1946 की बात की गई यहाँ पर। कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो देखेंगे इसका कि नंबर 1 जवाहरलाल नेहरू को कौन सा विभाग मिला था तो कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष एवं विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल था। वल्लभ भाई पटेल की बात की जाए तो गृह सूचना प्रसारण ये मिला था। और बलदेव सिंह की बात की जाए तो रक्षा मंत्रालय मिला था। ये 1946 की बात की जा रही है।
और जॉन मथाई की बात की जाए तो उद्योग तथा आपूर्ति मिली थी। उसके बाद श्री राजगोपालाचारी को कौन सा विभाग मिला था? तो जो है शिक्षा विभाग मिला था। और C.H. भाभा को जो है कार्य, खान एवं बंदरगाह मिले थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कौन सा विभाग मिला था? तो खाद्य एवं कृषि विभाग। आसफ अली को रेलवे विभाग। जगजीवन राम को श्रम विभाग मिला था। और उसके बाद मुस्लिम की लीग के समय के सदस्य जो है 26 अक्टूबर 1946 की बात की जा रही है मुस्लिम में, तो क्या है, लियाकत अली खान को वित्त मिला था। और आई चुंदरीगर वाणिज्य मिला था, वाणिज्य मंत्रालय। और जो है अब्दुल रब नस्तर को संचार मिला था विभाग। उसके बाद जोगेंद्र नाथ मंडल को विधि यानी बंगाल एसटीएफ चीफ का पद मिला था, यानी विभाग मिला था। उसके बाद गजानंतर अली खां को स्वास्थ्य विभाग मिला था। इस प्रकार से यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनते हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कौन सा विभाग मिला था, या श्री राजगोपालाचारी को कौन सा विभाग मिला था, या वल्लभ भाई पटेल को कौन सा विभाग मिला था। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है, आपको कराया जा रहा है और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आगे देखा जाए तो स्वतंत्र भारत का पहला जो आपका 1947 का है मंत्री विभाग, तो ये आपका स्वतंत्र भारत का है। जैसे कि मंत्री और विभाग, मंत्री जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले और वैज्ञानिक शोध विभाग मिला था। उसके बाद दूसरे नंबर सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह, सूचना, प्रसारण राज्यों के मामले में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को शिक्षा विभाग। कई बार पूछा जाता है शिक्षा विभाग 1947 में किसे मिला था, तो मौलाना अबुल कलाम को, शिक्षा मंत्री थे। उसके बाद डॉक्टर जॉन मथाई रेलवे परिवहन मिला था। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर विधि के थे। जगजीवन राम श्रम विभाग के से थे। उसके बाद सरदार बलदेव सिंह रक्षा से थे। राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य से। C.H. भाभा वाणिज्य से, वाणिज्य विभाग था इनका। रफ़ी अहमद किदवई संचार से। R.K. षणमुगम लिखा है, सेट्ठी को वित्त मंत्रालय, वित्त विभाग मिला था। उसके बाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उद्योग एवं आपूर्ति विभाग। B.N. गाडगिल को मिला था कार्य, खान एवं ऊर्जा विभाग। तो यहाँ से एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं। आगे देखते हैं कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा है, तो आप जानेंगे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और संविधान के प्रारूप पे कुल 114 दिन बहस हुई है। और संविधान निर्माण में कुल मिलाकर 63,96,729 रुपये जो है व्यय हुआ है। संविधान को जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, तब इसमें कुल 22 भाग थे। तब इसमें 22 भाग थे जब इसको 1949 में आपको पारित किया गया। और भाग की बात की जाए तो 22, अनुच्छेद की बात की जाए तो 395 जो कि अब बढ़ चुके हैं अनुच्छेद। और उसके बाद 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान समय में संविधान में जो है 22 भाग, 395 और 12 अनुसूचियाँ हैं। तो संविधान के कुल अनुच्छेदों में 15, 5, 7, 8, 9, 60 और 324, 366, 367, 379, 380, 388 तथा 391 और 392 तथा 393 अनुच्छेद को 26 नवंबर 1949 को ही परिवर्तित कर दिया गया, जबकि शेष अनुच्छेद को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। उसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। और संविधान सभा 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में आम चुनाव के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम किया। अब बात की जाती है संविधान सभा द्वारा किए गए कुछ कार्य। इसमें क्या है कि आप देखेंगे, इसने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। नंबर 2 की बात की, इसने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। ये भी पूछा जाता है राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947 को। उसके बाद बात की जाए, इसने 3 नंबर, इसने जो है 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान एवं 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत अपनाया। ये क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया और राष्ट्रीय गान को। तो इसने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान
और 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत अपनाया गया। 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए एक पृथक यानी अलग से संविधान सभा की स्थापना की घोषणा की। आगे बात की जाए तो आगे क्या है, भारतीय संविधान की स्रोत। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से तो 100% क्वेश्चन में जो है पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बनना तय है, बार बार यहाँ से पूछे जाते हैं। तो भारत के संविधान के निर्माण में निम्न देशों के संविधान से सहायता ली गई है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है, तो प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, उसके बाद न्यायिक पुनर्वलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात। पूछा जाता है वित्तीय आपात कहाँ से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद बात की जाए नंबर 2 की, तो ब्रिटेन से संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार, लेख और द्विसदनवाद। आयरलैंड से क्या लिया गया, नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया, बहुत पूछा जाता है तो ये आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था आयरलैंड से, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवी इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन, ये भी जो है आयरलैंड से। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से बात की जाए तो पूछा जाता है कि प्रस्तावना कहाँ से लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, ये सब ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, ये सब ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो ये सब पूछे जाते हैं और यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जर्मनी से क्या लिया गया है, आपातकाल के परिवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ, ये जो है जर्मनी से लिया गया है। कनाडा की बात की जाए तो संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, राज्यपाल की नियुक्ति, विषयक प्रक्रिया, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन एवं सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, ये सब कनाडा से लिया गया है। और बहुत पूछा जाने वाला कि संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है प्रक्रिया का प्रावधान, तो दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान। उसके बाद राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। उसके बाद रूस की बात की जाए, यह भी बहुत पूछा जाता है मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, रूस से लिया गया है। जापान की बात की जाए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। नंबर 10 की बात की जाए, फ्रांस से गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श, ये सब फ्रांस से लिए गए हैं। और यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, जो है यहाँ से क्वेश्चन भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत से 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी, नहीं तो 2 क्वेश्चन पक्का है हर एग्जाम में बनते हैं। तो आप लोगों से आशा की जाती है कि आप लोग इस क्लास को अवश्य देखें, और अगर आपको ये क्लासें अच्छी लग रही हैं तो आप लोग लाइक और शेयर करना ना भूलें, और जो है साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि हम लोग मोटिवेट होते रहें आपको, और जो है आपको इससे बेहतरीन से बेहतरीन क्लास दी जाए। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग हमारी बातों पर खरा उतरेंगे। तो इसी के साथ जो है मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।